केवल 3 टॉपिक और पढ़ना है और इनके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर फिनिश होता है। पहला है इंटेंसिटी, दूसरा है मोमेंटम ट्रांसफर और तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की। क्या बात कर रहे हैं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा, पहले हम इंटेंसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होगा? डेल्टा यू, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अगर डेल्टा यू अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा टी टाइम में ट्रांसफर हो रही है डेल्टा ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो इंटेंसिटी क्या होगा? डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डेल्टा ए, या ए भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट हम देखें तो डेल्टा यू का यूनिट होगा जूल, टाइम का यूनिट होगा सेकंड और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, या फिर हम जूल पर सेकंड को वॉट भी लिख सकते हैं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। ओके, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी की बात करें, ओके, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी U इंटू C। ओके, एनर्जी डेंसिटी U इंटू C, दैट इज द इंटेंसिटी। ओके, अब यहां पर U की अगर हम बात करें, इस U को हम दो टर्म में समझेंगे, एक तो पीक वैल्यू और एक RMS वैल्यू। अगर हम पीक वैल्यू की बात करेंगे, अगर हम पहली बात करें पीक वैल्यू की बात करें मतलब मैक्सिमम वैल्यू को, तो हम इसे यू नॉट लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है और मैग्नेटिक फील्ड का कितना है? 1/2 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ओके, अगर हमको पता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी होगा, तो इसे हम वापस से लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और इतना ही वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, लास्ट लेक्चर में हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख दिया। ओके, तो यू नॉट मतलब कि पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी होगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लस मैग्नेटिक फील्ड के लिए टोटल इतना होगा। अगर हम आरएमएस की बात करें, आरएमएस वैल्यू की बात करें, तो यहां पर U, सिंपल U लिखेंगे तो RMS है वो, है ना, इसको U RMS भी लिख सकते हैं हम। तो वो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E RMS का स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट B नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, RMS आएगा। ओके, अगर इनका वैल्यू हम पीक वैल्यू के टर्म में लिखें तो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर मतलब कि 2 प्लस 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अल्टीमेट हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4, और इसका वैल्यू हमको पता है कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। वापिस से वही होगा इसका वैल्यू, लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया है। तो फाइनली हम लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, दैट इज दी यू RMS। ओके, और इंटेंसिटी में हमको यहाँ पर RMS वैल्यू यूज करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर I इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू C। ओके, क्योंकि ये इंटेंसिटी का RMS वैल्यू है। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। जनरली पावर के टर्म में क्वेश्चन होगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन होगा, पावर गिवन होगा, तो हमको इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी क्या लिखते हैं अपन? पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अभी हाल अपन ने देखा वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, इंटेंसिटी से ई नॉट फाइंड कर सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है। लास्ट में हम जितने भी सारे कॉन्सेप्ट का एक बार रिवीजन करेंगे, सारे फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन गिवन हैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो हमको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में अगर हम ये सारे कॉन्सेप्ट देख कर जाते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
ओके, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी का जो हमको याद रखना है।